नमस्कार एवरीवन। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपने पैसे की समझ को बढ़ाकर अपनी और अपने परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। लास्ट वीक मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने ग्रुप पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आई एम थैंकफुल जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड करा। तो बेसिकली आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो टाइम वैल्यू का आइडिया बेसिकली ये है कि मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए या किसी भी वजह से आपको पैसे मिलने हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ आपको मिलने हैं। तो अगर 1 लाख रुपीज़ आपको आज मिले तो वो बेटर है, या 1 साल बाद मिले तो बेटर है। ऑब्वियसली 1 लाख रुपए आपको आज मिले तो बेटर है, क्योंकि उसको आप कुछ यूज़ करके उससे और पैसे जनरेट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो केवल पैसे से संबंधित है, उसमें अभी बिहेवियर, फाइनेंस और साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। तो सिंपल है कि आपको 1 लाख रुपए अगर आज मिले तो वो बेटर है रादर दैन कि 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिले। ये जो टाइम है इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्यों है? पहली चीज़ तो ये कि जो भी आपके पास पैसा है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको 1 साल बाद मिला तो महंगाई में वो पैसा कम हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है और इन्फ्लेशन रेट 7% है। 1 साल बाद आप 1 लाख रुपए लेंगे तो वो आपको 93,000 की वैल्यू रह जाएगी उसकी। तीसरा प्रॉब्लम है कि अनसर्टेनिटी है। जो बंदा आज आपको 1 लाख दे रहा है या किसी जगह से आपको मिलना है, 1 साल बाद पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, वो पैसे मिलेंगे आपको कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। अनसर्टेनिटी का इशू है। तो ये जो टाइम वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज़ हैं, और ये फार्मूलाज़ आपको रटने नहीं हैं, क्योंकि ये सब ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल है। आप गूगल सर्च करेंगे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, सारे कैलकुलेटर अवेलेबल हैं। लेकिन ये फार्मूला आप समझ लेंगे तो आपको अपने गोल्स प्लान करने में इजी रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ रिटर्न आपको पता है कि मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5% रेट ऑफ रिटर्न है, 5 ईयर्स की एफडी है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही आप उल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें 1 लाख रुपए चाहिए 5% रिटर्न से 5 साल बाद, तो आज मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करूं कि 5 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। और आप रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑफ़र आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, आपके 1 लाख के 10 लाख हो जाएंगे अगले 20 साल में। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसमें। तो टाइम वैल्यू के साथ ही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज़ जुड़ी होती है। ये बिजनेसेस में भी यूज़ होती है और एज एन इन्वेस्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपके पास पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस लगाना चाहते हैं या उसी बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हैं, बेसिकली आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन में केवल आप एक ही ऑप्शन चूज़ करेंगे, दूसरा ऑप्शन आप छोड़ देंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो आप छोड़ रहे हैं उस ऑप्शन से हो सकता है आपको ज़्यादा एडवांटेज होने वाला था या कम एडवांटेज होने वाला था। तो जो आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं उसकी एक कॉस्ट आपको लॉस हो रहा है। तो इसीलिए जब भी आपके पास पैसा एक्स्ट्रा होता है तो आपको जब इन्वेस्ट करना है तो आपको ये समझना होगा कि किस जगह आपका पैसा ज़्यादा बेटर ग्रो करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप पैसे लगाते हैं लंबे समय के लिए कहीं पर और वो पॉजिटिव रिटर्न ग्रो करता है, तभी आपका फ़ायदा है। ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इससे आपको डिसीजन लेने में ईजी पड़ता है।
से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफ़र आपके पास आया कि 1.5 लाख आप आज जमा करिए और 3 साल बाद आपको 7.5 थाउजेंड रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको लगेगा तो ये पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। बहुत सारे ऑफ़र आते हैं आपके पास इंश्योरेंस के या म्यूचुअल फंड के या और भी तरह तरह के वैरायटी ऑफ नेम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के, और उसमें आपको सीधे सीधे ये बताया जाता है आप इतना जमा करो और इतना मिलेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न उसमें नहीं लिखा हुआ। तो आप गूगल पे जाइए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करिए, जैसे क्लियर टैक्स का है, आप कोई भी खोल सकते हैं, और आपने उसमें डाटा फीड करा तो आपको पता लग गया कि ये जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये 5% है। अब ये आपको चूज़ करना है कि आप 5% वाले से सेटिस्फाइड हैं या आप मिनिमम 7% चाहते हैं या 10% चाहते हैं, उसके लिए आप रिस्क लेने को तैयार हैं, या ये 5% वाला भी रिस्की है और इससे भी कम रिटर्न में आपका काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा टाइम वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी हमारी लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला पॉइंट है अर्निंग। तो हम में से बहुत सारे लोग, स्पेशली डॉक्टर्स, तो बहुत सारी एज हमारी पढ़ने में निकल जाती है, और भी लोग हैं जो अर्निंग बाद में स्टार्ट करते हैं। तो आप ये समझिए कि जितना पैसा आपके पास आज हाथ में होगा, जितनी आपकी अर्निंग आज होगी, उतना ही आपका फ्यूचर बेटर होगा। तो हमेशा कोशिश करें कि आप ज़्यादा अर्न करें, एथिकली अर्न करें, लेकिन ज़्यादा अर्न करने से अपने आप को मत रोकें, क्योंकि जितने आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा आप बेटर इन्वेस्टर होंगे। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से ऑब्वियसली आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा। फिर हम में से बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉइज़ जो हैं, उनकी सैलरी आती है वो बैंक में पड़ी रहती है। कुछ लोग कैश में व्यापार करते हैं, उनको लगता है कैश होना चाहिए। तो ये जो पैसा है आपका, जो बैंक में पड़ा हुआ है या घर में पड़ा हुआ है, इसको मान लीजिए बैंक में है तो 2.53% कुछ रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप इसी को अगर बैंक एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1.52% आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। अगर आप अपने अर्निंग ईयर्स देखें, मान लीजिए 20 साल तक आप ऐसे करते हैं, तो आप देखेंगे आपका लाखों रुपए बच सकता है, या लाखों रुपए का आपका ग्रोथ हो सकती है। या आपके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के, एक बैंक एफडी है 5 ईयर्स की, और एक और कोई म्यूचुअल फंड है। तो किस में इन्वेस्ट करने में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उसका रिस्क आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करने में आपका टाइम वैल्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज़ होती है। तो आपका पैसा जो भी बैंक में पड़ा है, एटलीस्ट कम से कम उसको बैंक एफडी में कन्वर्ट कर दें, तो जिससे वो आइडल ना पड़ा रहे, एक्सेप्ट फॉर योर इमरजेंसी फंड। कुछ लोगों के पास होता है कि जैसे हाउसिंग लोन ले रखा है, तो अब ये ऑप्शन है कि मैं कुछ पैसे मेरे पास ज़्यादा हैं तो उससे मैं लोन रीपेमेंट करूं या उसको मैं इन्वेस्ट करूं। तो आपके पास बहुत सारे लोग आपको एक्सेल शीट लेके समझाएंगे कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट में आपको 15% रिटर्न मिल सकता है, लोन आपका 9% पे है, तो आप 6% ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट ऊपर चल रहा है, मान लीजिए अगले 5 साल मार्केट नहीं चला और 15% की जगह आपको 2% रिटर्न नहीं मिला या माइनस में रिटर्न मिला, तब आप सोचेंगे कि लोन रीपेमेंट ही करना बेटर था। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना, और जो लोन आपका बकाया है उसको कैलकुलेट करना, इन दोनों को आप कैलकुलेट करके फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। ये रेफरेंसेस हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप आगे और क्या समझना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताएं। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे 7017772763 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये बुक मैंने लिखी है। सो अगेन थैंक यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट हफ्ते। तब तक के लिए आपका दिन और ये वीक शुभ हो। थैंक यू।